So first up, we'll talk about the BJP manifesto for the Lok Sabha election scheduled to start up from April 11th on Monday with the issues of development and national security that is likely to be its key highlights. Now, top party leaders, including the Prime Minister and its chief Amit Shah, will be present at the launch of the manifesto described as the BJP Sankalp Patra. Now, the Congress manifesto has generated a lot of debate on their proposed minimum income screech, and it was accused of being anti-middle class and also anti the forces. Now, sources telling the BJP what we are getting to know is will be focusing on other issues in the manifesto, like the ruling party is also likely to make a slew of promises to woo different sections of society, especially when it comes to farmers, youth and women besides the downtrodden. Let me straight away go across to Himanshu, जो हमारे साथ इस सुबह जुड़ रहे हैं। और जहां तक अगर बीजेपी संकल्प पत्र के बारे में अगर हम बात करें हिमांशु, तो जरा बताइए अगर ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऑलरेडी जारी हो चुका है, क्या वो उसे काउंटर करते हुए नजर आएगा या नई स्कीम्स दिखाते हुए नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं काउंटर ज़रूर होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री आवास पर और सभी कैबिनेट के जो आला मिनिस्टर्स हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे और मैनिफेस्टो को लेकर ही वो बैठक थी कि संकल्प पत्र में वो कौन सी बातें जोड़ी जाएँ जिससे कि मिडिल क्लास फैमिली को फ़ायदा हो सके और गरीबी हटाओ का नारा देने वाली जो कांग्रेस पार्टी रही है, जो पिछले 50 साल से लगातार बोलती रही है कि गरीबों के लिए हम सरकार बनाते हैं, गरीबी हम हटाएंगे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक गरीबी नहीं हटी है। और 72,000 रुपये जो सालाना देने की बात कही गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से इस बार का जो संकल्प पत्र होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कुछ ना कुछ स्कीम ज़रूर होंगी, कुछ नई स्कीमें होंगी। ये भी खबर मिल रही है सूत्रों द्वारा कि जो पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किए हैं, जो मैनिफेस्टो में पिछली बार नहीं थे, लगभग 530 वचन दिए थे मैनिफेस्टो में, पॉइंट्स दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से लगभग 510 पॉइंट्स पर सरकार ने काम किया है। तो उसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमने अपने वचनों को निभाया है ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 5 साल में। और उसके अलावा जो मैनिफेस्टो में पिछली बार नहीं था वो भी इस बार मैनिफेस्टो में, क्योंकि सरकार ने जो ट्रिपल तलाक बिल की यदि बात करें तो वो मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने उसको लागू किया है। उसके अलावा कई और विषय हैं जिसको सरकार ने मैनिफेस्टो में नहीं दिया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसने पिछले 5 साल में वो काम किया है। गंगे की सफाई को लेकर काम किया गया है, तो वो सब सारी चीज़ें भी होंगी। जो काम किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा और जो काम और आगे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा जवानों को लेकर, सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर कुछ न कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ बड़ी योजना हो सकती है उसमें मैनिफेस्टो में। राम मंदिर का यदि विषय है तो राम मंदिर पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर रहेगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि वो पूरी तरह से वचनबद्ध है कि वो राम मंदिर बनाने को लेकर जो भी प्रयास किए जाएंगे वो सारे प्रयास करने के लिए वो तैयार है। और फिलहाल क्योंकि राम मंदिर नहीं बना है तो राम मंदिर भी उसके विषय में रहेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में एफस्पा को लेकर बात की गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस को कमजोर करने को लेकर बात की गई है, तो उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में धारा 370 को लेकर निश्चित रूप से उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धारा 370 हटाने के पक्ष में रही है, क्योंकि टेम्परेरी है। तो वो जब जारी होगा हिमांशु, हमें बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह तो होंगे मौजूद, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। और अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अमित शाह उससे पहले एक मीटिंग करेंगे जो पार्टी वेटरन है LK आडवाणी के साथ। क्या उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? देखिए अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से बैठक तो होगी। अब आडवाणी के साथ में वो बैठक होती है नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से बैठक होगी और उसमें आडवाणी जी के साथ में बैठक करने के बाद में ये निश्चित रूप से जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से जो पिछली बार 2014 का मैनिफेस्टो रहा और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, तो उस हिंदुत्व के एजेंडे पर किस तरीके से आगे बढ़े। और पिछले दिनों में आडवाणी जो LK आडवाणी हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब
भारतीय जनता पार्टी शून्य पे थी, तब से वो उसे आगे बढ़ाते हुए चले आए और आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। 14 राज्यों में सरकार है और बाकी के 6 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनसे ये पूछा जा सकता है कि जो मैनिफेस्टो है उसमें जो पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जो उसमें किस तरीके से उनका खुद का जो है सुझाव किस तरीके से है। तो सूत्रों द्वारा फिलहाल ये जानकारी निश्चित रूप से आ रही है कि LK आडवाणी के साथ में बैठक कर सकते हैं। उसके अलावा जो उनके खुद के जनरल सेक्रेटरीज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अरुण जेटली हैं, राजनाथ सिंह हैं, उनके साथ में भी मुलाकात और बैठक हो सकती है मैनिफेस्टो जारी करने के पहले। और जब मैनिफेस्टो जारी होगा, जब संकल्प पत्र जारी होगा भारतीय जनता पार्टी का, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम मेंबर हैं, अमित शाह के अलावा, वो तमाम लोग उस मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और इसी संकल्प पत्र के साथ क्या हम ये मान लें कि जितना 5 सालों में काम किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि जब वो सरकार में आए थे और 2014 का जो उनका संकल्प पत्र था वो अभी तक टैगलाइन आज के दिन भी चल रही है हिमांशु, सबका साथ सबका विकास। अब हम उसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे या एक नई टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस मैनिफेस्टो को, इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कही है, उसी टैगलाइन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर से मोदी सरकार का जो नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो उसकी टैगलाइन होगा। थीम जो थी कल, जो बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली, उन्होंने जो थीम थी वो थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था। उसके अलावा जो टीवी कमर्शियल उनको लॉन्च किया था, जो होर्डिंग्स होंगे उनको लॉन्च किया था। तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से थी कि जिन जिन क्षेत्र में सरकार ने काम किया, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक सुधारों की बात हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, उन सब तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेगी मोदी सरकार। और मोदी पिछले 5 साल में जो काम किए गए हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जहाँ तक की बात है सबका साथ सबका विकास की, तो निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास वाला ही जो इस बार जो संकल्प पत्र होगा वो होगा। क्योंकि लगभग 1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत के मन की बात कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो छोटे वाहन थे वो पूरे देश भर में घुमाए गए थे और उनमें लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। लोग खुद तय करें कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कैसा हो। लोगों के मन की बात, भारत के जनमानस के मन के अंदर जो संकल्प पत्र को लेकर बात है, वो भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम था। ये खुद बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने ही अंडरटेक किया था जब रखा जाए, जारी होने वाला था ये आज संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये जो प्रोग्राम था लोगों से पूछने के लिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या करे अगर दोबारा पावर में आती है, तो वो आउटरीच प्रोग्राम के साथ आज फाइनल शेप लेता हुआ बीजेपी का संकल्प पत्र, द मैनिफेस्टो ऑफ द बीजेपी, द विजन डॉक्यूमेंट, दैट विल बी रिलीज टुडे। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास।